बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज की सभा के अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और सभी सहपाठी भाइयों, 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और 9 जनवरी 1831 को ही फातिमा शेख माता का भी जन्म होता है। ये संयोग है। और जब माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति को उनके ससुर ने अपने घर से निकाल दिया था, तब इस दुनिया में एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख ने उन्हें अपना घर दिया था रहने के लिए और पढ़ाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा संयोग है। मतलब एक ही महीने में अगर 5 दिन बाद दूसरी का जन्म होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा संयोग है। और बिना संयोग के अगर माता, समझिए कि अगर वो मुस्लिम होते हुए भी अगर माता सावित्रीबाई फुले का साथ नहीं देती तो शायद वो आंदोलन और भी उनका मंदा पड़ जाता, धीमा पड़ जाता। क्योंकि जब पिता अगर घर से निकाल देना, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है अपन खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो साथियों, ये वो पखवाड़ा है जहां 2 माताओं ने, वीरांगनाओं ने इस देश की में जन्म लिया। उनकी दोनों की जयंती है। मैं दोनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, बातें तो सभी भाइयों ने बहुत रख दी है, मगर ये बात सही है कि हम एक 2 आदमी जो पहले आते हैं वही आते रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा। काम ऐसे नहीं बढ़ सकता। काम तो तब बढ़ेगा या तो हम अपने साथ 1-2 बंदे, अब मैं कार से आया हूँ, मैंने 2-4 लोगों से कहा साहब बैठ कर आने को तैयार। भाई मेरा पेट्रोल तो नहीं भर रहा था, जितना भर रहा है उतना ही भरेगा ना। लेकिन समस्या ये है कि मैं जब उधर से आ रहा था, इस रोड पे मुझे 3 झंडे मिले जो नर्मदा जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इतनी ठंड में। समझो उनका दिमाग इतना मतलब भ्रष्ट कर दिया दिमाग को। तो वो लोग वहां लगे, उनको मोक्ष वहां दिख रहा है। हमारे भाइयों को मोक्ष कहां दिख रहा है? ठंड में नर्मदा में नहाने से। गर्म पानी है ट्यूबवेल में, उससे नहाने से मोक्ष नहीं है। तो उनका माइंड जो है बॉस हो चुका है और इसको ठीक करने में भैया बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कत। मतलब मैं आप ये समझिए कि मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पर हूं। 5 साल में 2 बड़े बड़े व्यक्तियों ने मेरे खिलाफ FIR करने की कोशिश की। आप समझिए इस चीज को। तो मतलब जो रुकावटें आती हैं वो तो बहुत ज्यादा आएंगी। अभी आप उस पर चले भी नहीं हो, आपने शुरुआत भी नहीं की। मां साहब ने की है तो मां साहब को पता है कितनी रुकावटें आती हैं। जैसे मां साहब कभी कभी वैसे समस्या ये मां साहब की, वो गुजरों में अकेले तो जा नहीं सकते। हकीकत कह रहा हूं मैं। अब किसी को लेके जाना पड़ेगा तो आराम से अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है। तो ये भी समस्या आ रही उनके सामने, वरना वो जा सकते हैं। अब उनको ये ऐसा लगता है गुजर भैया का चुके नहीं। तो बहुत सारी समस्या है। खैर, इनका भी कई कार्यक्रम है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।